नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब पर। आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की जो टीम है सतलोक आश्रम खमाणों जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब में पहुंची है, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहां पर विश्व शांति को लेकर जो है यहां पर एक समागम का आयोजन किया गया। यहां पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से जो है ये सारा का सारा जो आश्रम है ये दोबारा से यहाँ पर सजाया गया है। पहली बार जो है सतलोक आश्रम खमाणों में यहाँ पर विश्व शांति को लेकर जो है ये समागम मनाया जा रहा है। दूर दूर से जो संगत है वो यहाँ पर आ रही है इस समागम को अटेंड करने के लिए। खूबसूरती को हम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से जो है झालर, लाइटिंग और आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो है उनके कम्बिनेशन में जो है ये सारा का सारी सजावट जो है की गई है। श्रद्धालु जो हैं दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। ये 3 दिवसीय पाठ है, 1, 2, 3 मई 2026 का, जिसका आज यहाँ पर पहला दिन है और पहले दिन की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो दर्शकों, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि संगत जो है भर भर कर यहाँ पर सतलोक आश्रम खमाणों में आ रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के कुल 13-14 सतलोक आश्रम है और वहाँ पर जो है इसी तरह से जो है दृश्य देखने को मिल रहे हैं। आज जैसे कि यहाँ पर इस समागम का पहला दिन है तो यहाँ पर 1 मई 2026 को हम यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भारी तादाद में जो है संगत यहाँ पर दूर दूर से आ रही है। यहाँ पर अगर हम सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब की बात करें तो यहाँ पर जो है पंजाब की पूरी संगत आई हुई है। इसी के साथ अन्य राज्यों की भी संगत जो है यहाँ पर आई हुई है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, हरियाणा की और भारत के अन्य कई राज्यों से जो है यहाँ पर संगत जो है यहाँ पर आ रही है। अगर हम बात करें तो हज़ारों की तादाद में जो है श्रद्धालु आज पहले दिन ही इस समागम को अटेंड कर चुके हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफ़िला जो है लगातार आ रहा है, बसें जो है लगातार यहाँ पर भर भर कर आ रही हैं और इस तरह के जो छोटे हाथी हैं इन पर जो है संगत जो है उनका आना जाना जो है यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। और इतनी भारी तादाद में जैसे संगत यहाँ पर आ रही है तो हर एक चीज़ का ध्यान जो है बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर रखा हुआ है। चप्पे चप्पे पर जो है यहाँ पर सेवादारों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाथों में सत साहिब के झंडे पहने हुए हैं और सेफ्टी जैकेट्स जो है वो उन लोगों ने पहनी हुई है ताकि हर एक जो व्यवस्था है उसका यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर ध्यान रखा जा सके। इस और जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रॉपर यहाँ पर व्हील चेयर की भी यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है। अन्य कई चीज़ों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो अभी सेवादार हैं यहाँ पर मेन गेट अभी थोड़ी देर पहले साफ़ कर रहे थे तो यहाँ पर सारे श्रद्धालु अभी हमें झाड़ू पकड़कर चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। साफ़ सफाई जो है यहाँ पर अभी करी जा चुकी है। इसी के साथ अगर हम एक बार आगे भी देखें तो यहाँ पर जो है संगत जो है दूर दूर से आ रही है। ऑटो रिक्शास जो है इनकी सेवा जो लगाई हुई है। आगे जैसे खमाणों बस स्टैंड है तो बस स्टैंड से संगत को यहाँ पर लेके आने की जो सेवा है ये भी लगाई गई है। बिल्कुल निःशुल्क जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही है। तो जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा हाथी जो है अभी जस्ट यहाँ पर आया है श्रद्धालुओं को लेकर। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर से जो संगत है वो यहाँ पर आ रही है। हाथ जोड़कर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे ये लोग यहाँ पर लगा रहे हैं और आश्रम के अंदर ये लोग यहाँ पर जा रहे हैं। सो हम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप यहाँ पर सतलोक आश्रम खमाणों का मेन गेट भी देख सकते हो, जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत जो है यहाँ पर एक फ्लेक्स भी लगाई गई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। विश्व के शुभचिंतक संत रामपाल जी महाराज जी की पवित्र हजूरी में जो है यहाँ पर 3 दिवसीय जो है यहाँ पर अखंड पाठ संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का यहाँ पर अखंड पाठ यहाँ पर पढ़ा जाएगा। इसी के साथ विशाल भंडारे का भी जो है यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। दिन रात जो है ये लंगर यहाँ पर चलेगा। ये सारा का सारा जो लंगर है ये शुद्ध देसी घी में बना हुआ है। इसी के साथ डेट यहाँ पर लिखी गई है 1, 2, 3 मई 2026 को ये जो सारा समागम है इसका यहाँ पर आयोजन किया गया है। आज जिसका यहाँ पर पहला दिन शुरू हो चुका है और पहले दिन की हमने यहाँ पर आपको अभी मेन गेट की तस्वीरें दिखाई कि कितनी संगत जो है यहाँ पर इस आश्रम में आ रही है। अपने पूज्य गुरुदेव जी के आदेश से यहाँ पर ये जो समागम है ये लोग यहाँ पर अटेंड करने के लिए आए हैं। एक चीज़ जो हमने अभी इस फ्लेक्स में देखी है जिस पे ऊपर लिखा हुआ था विश्व शांति के लिए जो है ये इस समागम का जो है आयोजन किया गया। बात यहाँ पर चली है विश्व शांति की। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस वक्त हमें भी पता है कि
घोर कलयुग का समय चल रहा है और पूरी दुनिया में किसी न किसी कारण से टेंशन्स जो हैं ये बिल्कुल बनी हुई है। तीसरे विश्व युद्ध का जो खतरा है ये बना हुआ है, क्योंकि कई देश जो है आपस में लड़ रहे हैं। रशिया यूक्रेन की जो जंग है अभी तक नहीं ख़त्म हुई है, ऊपर से अमेरिका और ईरान की भी जंग शुरू हो गई है और कई देशों की आपस की जो टेंशन्स है ये भी बनी हुई है। इंडिया पाकिस्तान अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना जापान की प्रॉब्लम्स हो गई, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है और जबकि अभी विश्व युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, हम खबरें देखते हैं कि कहीं पर हज़ारों लोग मर गए, 2000, 3000, 15,000। अभी जैसे ईरान में भी प्रोटेस्ट हुए थे कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर भी खबरें मिल रही थी कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है वहाँ पर भी मारे गए हैं। सो हम देख सकते हैं कि बहुत ही भयंकर जो समय है ये चल पड़ा है। ये तो हमने सिर्फ बात की है विश्व युद्ध की। विश्व युद्ध के अलावा भी कई तरह की समस्याओं से आज जो है ये पूरी दुनिया जूझ रही है। अलग अलग तरह की बीमारियों ने लोगों को घेरा हुआ है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जो है, जहाँ पहले किसी एक आधे को हुआ करती थी, लेकिन आज हर जो तीसरा आदमी है कैंसर की इस खतरनाक बीमारी से ग्रस्त है। हर बहुत अलग अलग तरह की जो है बीमारियों से लोग जो है ग्रस्त हैं। इसी तरह से बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज की इस पूरी दुनिया में। बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, जिसके कारण से जो ऑफेंसेस हैं पूरी दुनिया में उसका भी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सो हम देख सकते हैं कि विश्व को बिल्कुल हम कह सकते हैं कि विश्व शांति आज के युग में स्थापित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग जो हैं कई तरहों से जो है दुखी हो चुके हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व शांति दोबारा से स्थापित करने के लिए इस समागम का आयोजन किया है। और संत रामपाल जी महाराज जी के कुल 13-14 सतलोक आश्रम है पूरे विश्व भर में। 500 से ऊपर जो है 550 से ऊपर जो है उनके नाम दीक्षा स्थल है, जहाँ पर ये जो है समागम मनाया जा रहा है। इसी के साथ अभी हम आगे चलकर आपको व्यवस्थाएं दिखाएंगे, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, किस तरह से यहाँ पर सेवाएं जो हैं ये यहाँ पर करी जा रही हैं, ताकि पापों से लोगों को कुछ राहत मिल सके, कुछ उनके पुण्य भी बने, ताकि कलयुग का प्रभाव जो है उसे भी टाला जा सके। अंदर चलकर आपको दिखाते हैं किस तरह की यहाँ पर सेवाएं चल रही हैं, किस तरह से श्रद्धालु जो हैं आने वाले संगत की यहाँ पर सेवा करते हुए हमें दिखाई देंगे। इन सभी चीज़ों का एक बार जायज़ा लेंगे। तो दर्शकों, सतलोक आश्रम खमाणों के अंदर यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर मेन गेट की यहाँ पर तस्वीरें हम अंदर से आपको दिखा रहे हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनकी प्रॉपर यहाँ पर चेकिंग की जाती है। यहाँ पर जो है अभी सबसे पहले हम आपको फ़ीमेल्स का जो है यहाँ पर एक काउंटर जो लगा हुआ है वो दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो है एक प्रॉपर पर्दा यहाँ पर लगाया गया है। प्राइवेसी के साथ जो है प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए जो है यहाँ पर फ़ीमेल्स की जो है चेकिंग करी जा रही है। इसी के साथ इसी तरह की व्यवस्थाएं जो है हमें यहाँ पर भक्तों वाली साइड भी देखने को मिल रही हैं। प्रॉपर जो सेफ्टी जैकेट्स हैं भक्तों ने यहाँ पर पहनी हुई हैं। प्रॉपर जो इनके पास सारा मटेरियल है ताकि जो आने वाले श्रद्धालुओं की यहाँ पर प्रॉपरली जो है यहाँ पर चेकिंग करी जा सके। प्रॉपरली मेटल डिटेक्टर्स का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई नशीली पदार्थ हो गई या फिर विस्फोटक पदार्थ हो गया वो अंदर जाने से बचाया जा सके, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर मेंटेन की जा सके। इसी के साथ हम आपको यहाँ पर इस और आगे को लेकर चलेंगे सतलोक आश्रम खमाणों की और भी यहाँ पर सेवाओं को यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक विशाल जूता घर जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत ही भारी तादाद में जो संगत है वो यहाँ पर आई हुई है। आगे की ओर हम सेवादारों को देख सकते हैं कि सेवादार अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। जो भी आने वाले श्रद्धालु हैं उनके जूते जो है वो यहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं और प्रॉपर जो लिफाफे हैं, लिफाफों के अंदर जो है ये इनके जूते जो है ये यहाँ पर रखे जाते हैं। और लिफाफों के ऊपर जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नंबरिंग भी जो है प्रत्येक लिफाफे के ऊपर यहाँ पे की गई है और इसी नंबर का जो है टोकन इन श्रद्धालुओं को दिया जाता है, ताकि जाते समय यही टोकन दिखाकर वो अपने जूते जो है वापस ले सके। एक चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक पार्टीशनिंग की हुई है। ये हरे रंग का यहाँ पर पर्दा जो है ये यहाँ पर लगाया गया है। ये पर्दा लगाने का कारण ये है कि इस और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है ये माइयों का स्थान बना हुआ है। माइयाँ जो है आकर इधर अपने जूते खोलती हैं और भक्तों के लिए जो है ये स्थान बनाया हुआ है जहाँ पर भगत जो है अपने यहाँ पर जूते खोलते हैं।
और इसी के साथ हम आगे भी देखेंगे कि कई सारे जो छोटे छोटे सेवादार भी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो भी यहाँ पर जूता घर में अपनी ये जो सेवाएं हैं ये कर रहे हैं। इसी के साथ पीछे की ओर भी अगर हम देखें तो कतारों में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर बैग्स जो हैं ये लटकाए गए हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि भी यहाँ पर अभी इस समय इस आश्रम में हज़ारों की संख्या में जो है यहाँ पर श्रद्धालु अभी आए हुए हैं। तो ये है पूरा जूता घर। हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं, यहाँ पर और भी यहाँ पर कई तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। तो दर्शकों, जूता घर के ठीक आगे जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे कि नाम ही बिल्कुल अपने आप में सब कुछ बयान कर देता है कि एक ऐसी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई हुई है जहाँ पर परमात्मा की जो वास्तविकता है उसे यहाँ पर बताया गया है। अब किस तरह से ये चीज़ें बताई गई हैं, हम आपको ये सारी चीज़ें जो हैं अंदर जाकर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की है। तो इस और भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रदर्शनी के बाहर जो है कई सारे जो सेवादार हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर गाइड सेवादार हैं। आध्यात्मिक प्रदर्शनी को घुमाने के लिए जो है यहाँ पर प्रत्येक यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु के लिए यहाँ पर एक एक गाइड सेवादार जो है वो यहाँ पर उन्हें मदद करता है कि किस तरह से इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझा जाए और किस तरह से जो है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को किस नज़रिए से देखना, उन सभी चीज़ों का जो है यहाँ पर भी अच्छे ढंग से यहाँ पर ध्यान रखा गया। इसी के साथ अगर इस और भी अगर हम यहाँ पर देखें तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर जाने से पहले यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही खूबसूरत जो यहाँ पर चित्र है वो भी यहाँ पर लगाया हुआ है। प्रॉपर जो है फूलों के द्वारा और लाइटिंग के द्वारा जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को यहाँ पर सजाया गया। इसी के साथ हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं और अभी जैसे इस समागम का यहाँ पर पहला दिन है तो पहले दिन भी यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश देखने को मिल रहा है। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने हुए आए हुए श्रद्धालु भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी प्रदर्शनी जो है भरी हुई है। अंदर जाके हम देखेंगे कि किस तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से जो है ये सारे कटआउट्स जो है ये यहाँ पर लगाए गए हैं। इस और यहाँ पर देख सकते हैं कि कबीर साहब जी के काफ़ी सारे अलग अलग जो चित्र है वो यहाँ पर लगाए गए हैं कटआउट्स के माध्यम से। दरअसल यहाँ पर जो है सारी सृष्टि रचना जो है वो यहाँ पर बयान की गई है। जैसे किस तरह से कबीर साहब जी ने अपनी सृष्टि रची, किस तरह से अलग अलग जो है 4 लोक शुरुआत में कबीर साहब जी ने रचे, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। इसके बाद कबीर साहब जो है अपने चारों लोकों में उन्होंने अपने 4 स्वरूप बनाए और वहाँ पर जो है विराजमान हुए थे। 16 द्वीपों की उत्पत्ति की गई थी, हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद 16 जो पुत्र हैं संत कबीर साहब जी के, उन्होंने अपने एक वचन से 16 पुत्रों की जो है ये रचना करी थी। इसी के साथ हम आगे भी देख सकते हैं कि एक पुत्र जिसका नाम अचिंत था उसे कबीर साहब जी ने आगे की सृष्टि रचने के लिए आदेश किया था और अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की उसके बाद, ताकि अक्षर पुरुष जो है सृष्टि रचना करने में उसकी सहायता कर सके। लेकिन हुआ क्या, मदद करने के बजाय अक्षर पुरुष जो था वो मानसरोवर में जाकर सो गया, जिसकी वजह से कबीर साहब जी ने एक अंडे के माध्यम से जो है उस सोए हुए अक्षर पुरुष को जगाने की यहाँ पर लीला करी थी। और वो जो अंडा फूटा था पानी में गिरने की वजह से, तो उसमें से ज्योत स्वरूपी निरंजन जो है वो यहाँ पर अंडे से बाहर आया था। अंडे से जो है अंडे से उत्पन्न हुआ था ज्योति निरंजन। इसके बाद कबीर साहब जी ने असंख्यों आत्माएं जो है अपने शब्द से जो है रची। पूरे सतलोक की जो रचना है कबीर साहब जी ने जो करी, 7 दिन में सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन अपने तख्त पर जाकर विराजे थे कबीर साहब जी। आगे हम देख सकते हैं कि किस तरह से ज्योति निरंजन ने अलग अलग समय पर अलग अलग युगों तक 64 युगों तक जो है तप किए थे और किस तरह से जो है सृष्टि रचना की जो सामग्री थी इस अक्षर पुरुष ने प्राप्त की। उन सभी चीज़ों के जो है यहाँ पर कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि आगे की सृष्टि रचना जब हुई थी तब ज्योत स्वरूपी निरंजन ने परमात्मा कबीर साहब जी से काफ़ी सारी जो आत्माएं थी वो मांगी थी, लेकिन जो आत्माएं जो जाना चाहती थी ज्योत स्वरूपी निरंजन के साथ, वो काल के साथ आई और किस तरह से जो है सभी को जो है अलग कर दिया गया। काल को 21 ब्रह्मंडों सहित जो है अलग कर दिया गया। आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि काल और दुर्गा से
किस तरह से जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव की जो उत्पत्ति है ये हुई, इन सभी चीज़ों का जो यहाँ पर कटआउट है ये दिखाया गया है। इसी के साथ इन चीज़ों का जो है प्रमाण भी हमें अपने ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि दुर्गा पुराण 3रा स्कंद 123 पेज नंबर पे भी ब्रह्मा विष्णु और शिव ये बताते हैं कि माता दुर्गा जो है ये उनकी माता है और ज्योतिरूपी निरंजन जो है इनका पिता है। तो ये प्रमाण हम अपने ग्रंथों में भी देख सकते हैं। आगे हम यहाँ पर कटआउट्स के थ्रू देख सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव की विवाह जो है ये किस तरह से हुआ था। ना कोई डीजे बजाने वाला था, ना कोई बैंड बाजा बराती था। बहुत ही सिंपल ढंग से जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव की जो है ये शादी हुई थी। तो हम ये देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से जो है यहाँ पर इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में ये सारी की सारी जो सृष्टि रचना है इसे यहाँ पर बयान किया गया। आगे की ओर हम आपको यहाँ पर लेके चलते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह के जो है काफ़ी सारे यहाँ पर फ्लेक्स भी लगाए गए हैं इस समागम को लेकर, जो विश्व शांति को लेकर जो है यहाँ पर सारे के सारी जो कटआउट्स हैं वो भी यहाँ पर अभी हम दिखाएंगे। इसी के साथ हम सबसे पहले आपको डेकोरेशन भी यहाँ पर अगर दिखाएं तो काफ़ी ज़्यादा जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। लाइटिंग का यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल किया गया है ताकि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को और भी खूबसूरत जो है बनाया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जो है काफ़ी सारे फ्लेक्स भी लगाए गए हैं। आपको एक ये फ्लेक्स दिखाएंगे जहाँ पर ऊपर की ओर लिखा हुआ है विश्व कल्याणकारी संत रामपाल जी महाराज जी का प्रत्यक्ष प्रमाण, कलयुग में सतयुग का आगाज़। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कलयुग में सतयुग का आगाज़ किस तरह से हो रहा है। इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने काम किया। हर तरीके के जो ऐप है संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज को उससे अलग किया हुआ है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि दहेज प्रथा जो है बहुत ही एक गंदी बीमारी है आज के समय में समाज में, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सभी अनुयायियों को ये शिक्षा दी है कि ना दहेज लेना है ना देना है। दहेज लेने और देने के ख़तरनाक कंसिक्वेंसेस क्या भुगतने पड़ते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने उससे जो है अवगत करवाया अपने श्रद्धालुओं को। इसी के साथ आगे हम देख सकते हैं कि नशे से जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को दूर किया। जो अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के पहले नाम दीक्षा लेने से पहले नशे में ग्रस्त रहते थे, आज वही जो आत्माएं हैं, वही जो लोग हैं आज नशे से कोसों दूर हैं। इवन लोगों को भी आगे वो प्रचार करते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी की दी हुई शिक्षाओं से जो है आगे समाज में भी बहुत ही एक पॉजिटिविटी जो है आज समाज में यहाँ पर जा रही है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो भुखमरी जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इससे भी लोगों को जो है निजात दिलवाई है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की भी यहाँ पर शुरुआत की थी, जिसके तहत जिन लोगों के पास साधन नहीं था कमाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने उन लोगों की सहायता करी है। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, ये वो नारा है अन्नपूर्णा मुहिम का, जिसके तहत जो है श्रद्धालुओं ने दिन रात जो है इसके तहत सेवा करी है। हर तरह की जो भुखमरी होती है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी सहायता की है यहाँ पर। इसी के साथ आगे भी हम यहाँ पर देख सकते हैं जाति और धर्म के विरुद्ध जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने लड़ाई लड़ी है। जैसे अभी हमने शुरुआत में ही एक फ्लेक्स देखी थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी शिक्षाएं दी हैं कि जो समाज है आज उन शिक्षाओं के ऊपर जो है बिल्कुल उन्हें अडॉप्ट कर रहा है उनकी शिक्षाओं को। जितनी भी ये जातियाँ हम लोगों ने बनाई हुई हैं ये सभी मनुष्य की बनाई हुई हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि सभी लोग जो हैं एक परमपिता की संतान है। जाति जो है परमात्मा के नज़रों में कोई भी चीज़ नहीं होती। इसके आगे हम देख सकते हैं कि धन दौलत ज़मीन दिखावे की जो होड़ होती है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस होड़ को भी बंद किया है। जितना सिंपल एक इंसान रह सके उतना सिंपल जो है उसे रहना भी चाहिए अगर परमात्मा पाना है तो। आगे की और भी हम यहाँ पर देखेंगे तो कई तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। सो हम देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में कितना बड़ा जो है ये योगदान है। इसी के साथ अगर दूसरी ओर हम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भविष्यवक्ताओं की जो उनकी भविष्यवाणियाँ हैं वो यहाँ पर जो है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि कलयुग में एक ऐसा संत आएगा जो विश्व युद्ध को भी टाल देगा, एक उसका झंडा होगा, एक बादशाह होगी, और उसी संत के जो वचन है उससे जो है समाज दोबारा से खुशहाली की ओर जाएगा। कलयुग में सतयुग का जो है परिवर्तन ये एक संत लेकर आएगा जो भारतवर्ष में है। तो
संत रामपाल जी महाराज जी आज के समय में वो पूर्ण संत है जिनके एफर्ट्स के माध्यम से जो है सारा का सारा संसार जो है दोबारा से खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कई तरह की यहाँ पर भविष्यवाणियाँ जो है वो यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे फ्रांस के जो है यहाँ पर डॉक्टर जुल वर्न, इन्होंने भी भारत में हुए एक ऐसे संत की ओर इशारा किया जो पूरे विश्व में अपने आध्यात्मिक ज्ञान से क्रांति लाएंगे। अमेरिका की फ्लोरेंस है, इसी के साथ राजस्थान के बाबा रामदेव और कई तरह के जो है यहाँ पर भविष्यवक्ताओं की वाणियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं। फ्रांस के नास्ट्राडामस हो गए, इंग्लैंड के कीरो हो गए, दक्षिण भारत कर्नाटका के योगी नारायण हो गए, इसी के साथ इज़राइल के भविष्यवक्ता प्रोफेसर हरार हो गए। इन सभी लोगों ने जो है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर जो है अपनी भविष्यवाणी की है कि कलयुग में एक ऐसा संत आएगा जिसका एक झंडा होगा, एक भाषा होगी, एक जो उसका संविधान होगा, सिर पर सफ़ेद बाल होंगे, गोरे रंग का होगा, पंजाब की धरती पर उसका जन्म होगा। संत रामपाल जी महाराज जी का जब जन्म हुआ था उस समय पंजाब और हरियाणा एक ही हुआ करते थे। पंजाब और हरियाणा का विभाजन जो है 1965 में हुआ था। सो हम ये देख सकते हैं कि सभी वाणियाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर बिल्कुल खरी उतरती हैं। आगे की ओर हम आपको लेकर चलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व भर में ऐसी ज्ञान की जो क्रांति है वो लेकर आए हैं कि सभी लोग जो हैं उनके ज्ञान को देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके हैं। शास्त्रों से जो है सारा का सारा प्रमाणित ज्ञान जो है आज दोबारा से जो है लोगों को दिया जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर भी फ्लेक्स के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारी गीता जी क्या कहती है, हमारे अलग अलग जो धर्म ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं कि भाई परमात्मा एक्चुअली में है कौन है। संत रामपाल जी महाराज जी क्या कहते हैं और अन्य धर्मगुरु जो है क्या कहते हैं। अन्य धर्मगुरुओं का कहना है कि भाई पाप नहीं नाश होते, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि सत्य भक्ति करने से जो है पाप जो है उनका नाश हो सकता है। दर्शकों, इस और भी हम यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी में देख सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अन्नपूर्णा मुहिम का जिक्र हुआ था, तो यहीं पर अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर जो है काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस तरह की जो राहत का कार्य चलाया था, किस तरह से जो लोगों की सहायता करी गई थी। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो उन्हीं सब चीज़ों का जो है यहाँ पर एक मॉडल रखा गया कि किस तरह से जो है लोगों की सहायता यहाँ पर करी गई थी। जिन परिवारों को रोटी की समस्या थी उन्हें रोटी भी दी गई, कपड़े जो है यहाँ पर ये भी दिए गए थे, स्कूल की यूनिफॉर्म वर्दियाँ जो है बच्चों को दी गई थी, दवाइयाँ जो है सारा मेडिकल एक्सपेंस जो है ये भी परिवारों को प्रोवाइड किया गया था। इसी के साथ बच्चों की जो शिक्षा का खर्च होता है वो भी बच्चों को यहाँ पर दिया गया था। तो बहुत ही सराहना करते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी की, जिन्होंने आज के दौर में इस तरह का कार्य जो है ये किया है। इसी के साथ मकान बनवाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस तरह के जो मकान हैं ये भी लोगों के कईयों के मकान जो है ये भी बनवा के दिए हैं। जैसे कृष्ण जी ने सुदामा का महल बनाया था, इसी तरह से आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने कई परिवारों के जो है ये महल बनवाए हैं। तो इस और भी जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जो यहाँ पर मॉडल जो है ये कमल चक्रों का ये यहाँ पर बनाया गया है कि किस किस कमल चक्र में किन किन देवी देवताओं का यहाँ पर वास होता है, क्या उनके मंत्र है, सभी चीज़ों के बारे में जो है बहुत ही यहाँ पर डिटेल में जो है ये यहाँ पर बताया गया है। इसे कहते हैं तत्वदर्शी संत के द्वारा प्रदान की हुई सही साधना, जो हमारे ग्रंथों में भी जिसका हमें प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ आगे की ओर भी अगर हम यहाँ पर देखें तो कई तरह के जो यहाँ पर ग्रंथ हैं ये भी यहाँ पर रखे गए हैं। हिंदू धर्म से रिलेटेड यहाँ पर ग्रंथ रखे हुए हैं, सिख, ईसाई, मुस्लिम धर्म, हर रिलीजन से रिलेटेड जो है यहाँ पर जो है धर्म ग्रंथ यहाँ पर रखे गए हैं। प्रॉपर यहाँ पर स्टिकी नोट्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर देख सकें कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से किस तरह का आध्यात्मिक ज्ञान जो है ये दिया करते थे, किस तरह से जो कबीर साहब है वो पूर्ण परमात्मा हर एक चीज़ का जो है यहाँ पर गहनता से आकर लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बाहर यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं ये भी इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखकर आ रहे हैं। इसी के साथ बाहर की और भी कई तरह के जो है यहाँ पर फ्लेक्स ये भी यहाँ पर लगाए गए हैं।
जिनमें कई तरह के जो महापुरुष हैं जिनको हम मानते हैं कि परमात्मा मिले थे, उन महापुरुषों की वाणियाँ भी जो है यहाँ पर लगाई हुई हैं, जिनके अंदर ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि उन्होंने भी यही कहा है अपनी वाणियों में कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। इसी के साथ आगे की ओर जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित यहाँ पर पुस्तकें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, जिसमें जीने की राह है, ज्ञान गंगा है। यहाँ पर कई तरह की जो किताबें हैं ये यहाँ पर रखी गई हैं और अलग अलग भाषाओं में जो है ये किताबें रखी गई हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी में जो है ये किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। और श्रद्धालु जो इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखकर आता है वो यहाँ से जो है ये किताबें लेकर जा सकता है, ताकि और ज़्यादा गहनता के साथ अध्ययन किया जा सके इस तत्व ज्ञान का। तो दर्शकों, इस वक्त हम सतलोक आश्रम खमाणों के जनरेटर रूम में खड़े हैं, जहाँ पर पूरे जो आश्रम है वहाँ की जो बिजली है वो यहाँ से कंट्रोल होती है। यहाँ पर भी कई तरह के जो सेवादार हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। अभी हम इनसे भी बातचीत करते हैं, इनकी सेवाएँ जो हैं किस तरह से होती है, इसके बारे में भी एक बार हम इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? जोगराज दास। आप कहाँ से आए हो? मैं लुधियाना से जी, पंजाब। अभी हम लोग यहाँ पर ये जनरेटर रूम में बैठे हैं। आप सबसे पहले तो अपनी सेवा के बारे में बताओ, किस तरह से आप लोग यहाँ पर सेवा करते हो? भाई जी, यहाँ से सारा आश्रम की जितनी बिजली की सेवा होती है यहीं से कंट्रोल होती है, चाहे वो भंडारघर है, चाहे पंडाल है, सारी सेवा यहीं से चलती हैं। किसी को कहीं भी कोई फॉल्ट होता है वो यहीं पे वायरलेस पे मैसेज आता है, यहाँ से सेवादार बैठे हैं सारे, तो ये बारी बारी अपनी सेवा पे उनको भेज दिया जाता है। जी। तो सर, आप लोग यहाँ पर इतनी दूर से जो है यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हो। आप यहाँ पर लुधियाने से हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि सभी लोग लुधियाने से नहीं है। लोग जो है काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर सेवा करने के लिए आते हैं, अन्य राज्यों से भी सेवा करने के लिए आते हैं। सर, आप हमें ये बताएं कि इतनी सेवा जो है यहाँ पर करी जाती है संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से। संत रामपाल जी महाराज जी आखिरकार ऐसा बताते हैं कि अपने सत्संगों में, जिसकी वजह से आप लोग इतने उत्साहित महसूस करते हो इस सेवा के लिए? भगत जी, परमात्मा ही बताते हैं कि जो जितनी सेवा करेगा उसके उतने ही जो पाप कर्म होते हैं वो कटते हैं। तो सभी लोग किसी न किसी वजह से इस भाव से यहाँ पे आते हैं कि हमारे जो है वो पाप कर्म कटें और पुण्य जो है वो बने, ताकि हम लोग सतलोक जाने के लिए उसके लिए एलिजिबल हो जाएं। तो इसलिए सारे जो निस्वार्थ भाव से बिना पैसे के सारे सेवा करने जितने भी आए हैं भगत जी, सब बिना पैसे के सेवा करने वाले ही आए हैं। सर, अगर हम बात करें इस समागम की, तो ये जो समागम है ये विश्व शांति को जो स्थापित करने के लिए ये रखा गया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये रखा है। तो विश्व शांति किस तरह से आ सकती है? इस समागम के रखने से विश्व शांति का क्या कनेक्शन है, एक बार इसके बारे में बताएं। भगत जी, विश्व शांति का कनेक्शन इससे ये है कि एक तो जब पॉजिटिव एनर्जी जो है इस समागम में जो वाणी चलती है परमात्मा की, गिरिदास जी की, वो एक स्वसिद्ध वाणी है, उससे वैसे ही सभी जगह शांति हो जाती है। इस वाणी का जो पाठ है वो पूरे विश्व के लिए तभी रखा गया है कि इस वाणी के जो प्रभाव है पूरे विश्व में शांति के लिए होए। किस चीज़ का पाठ है ये? ये संत गिरिदास जी की अमर ग्रंथ जी का पाठ है, उसका पाठ है। तो दर्शकों, अभी हमने ये सेवादार से यहाँ पर बातचीत करी है। इन्होंने भी यही बताया कि सेवा करने से जो है ये पाप कर्म कटते हैं और सेवा करने से जो है पुण्य भी आगे बनते हैं। तो जैसे कि हमने भी आपको बताया था कि ये कलयुग का दौर चल रहा है, जहाँ पर हर एक इंसान जो है दुखी हो चुका होता है अपने पाप कर्मों के कारण। तो संत रामपाल जी महाराज जी सेवा करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा करते हैं, क्योंकि सेवा करने से कुछ मिलेगा, लाड साहब बनने से बात नहीं बनती। दर्शकों, ये सारा का सारा जनरेटर रूम अभी हमने दिखाया, भक्तों से भी हमने यहाँ पर बातचीत करी है किस तरह से जो है यहाँ से पूरे आश्रम की जो बिजली है इसे यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। सेवा का महत्व हमने यहाँ पर ये जाना है कि किस तरह से जो है सेवा करनी चाहिए, कितनी ज़रूरी होती है आखिरकार सेवा करनी। तो उस पूरे आश्रम में कई तरह की जो सेवाएं हैं ये करी जाती है, जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती। तो हम बिल्कुल ये देख सकते हैं कि आज इस युग में किस तरह का जो कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी ने ये करना शुरू किया। इसी के साथ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कमरे के बाहर ही एक बहुत ही विशाल का जो है यहाँ पर जनरेटर रखा गया, जो पूरी इस आश्रम को बिजली सप्लाई करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। इसी के साथ हम आगे भी देख सकते हैं और भी कई तरीके की जो यहाँ पर मशीनें हैं वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। बिजली का जो है पूरा प्रबंध जो है यहाँ पर रखा गया, इन केस अगर लाइट चली जाए तो यहाँ से जो है इमरजेंसी बैकअप जो है ये यहाँ से सप्लाई किया जा सके। तो दर्शकों, सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब के अंदर यहाँ पर हम आ चुके हैं और अंदर आते ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाहर गर्मी से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर बिल्कुल एंट्री पर ही ठंडा जो जल है इसकी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। 2-3 तरह के जो यहाँ पर पानी है ये यहाँ पर रखे गए हैं। सिंपल पानी भी है, शरबत भी है। इसी के साथ
यहाँ पर जो है अन्य भी यहाँ पर तरीके का यहाँ पर ठंडा पानी जो है यहाँ पर वितरित किया जा रहा है, ताकि बाहर से आई श्रद्धालुओं को राहत यहाँ पर दी जा सके गर्मी से। इसी के साथ अगर हम आपको यहाँ पर बताएं तो यहाँ पर जो डेकोरेशन है यहाँ पर भरपूर यहाँ पर की गई है। झालर और लाइटिंग का जो है यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल किया गया, ताकि इस आश्रम को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर दिखाया जा सके। इसी के साथ हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो है चलने के लिए प्रॉपर यहाँ पर मैटिंग जो है ये भी यहाँ पर की गई है, ताकि गर्मी में जो है श्रद्धालुओं के पैर ना जले। यहाँ पर प्रॉपरली ट्रक के थ्रू जो है यहाँ पर पानी जो है यहाँ पर समय समय पर डाला जाता है, ताकि चलने वालों के लिए भी चलने में सुविधा रहे। इसी के साथ आगे की ओर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है चाय राम की जो है यहाँ पर अलग से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फीकी चाय भी है, मीठी चाय भी है। इसी के साथ जो है जल भी यहाँ पर गर्म और ठंडा दोनों तरीके का जो जल है वो यहाँ पर रखा गया है। इसी के साथ यहाँ पर चाय लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर बिस्किट और बूंदी राम का जो प्रसाद है वो भी यहाँ पर दिया जाता है। हम देख सकते हैं कि अलग अलग कंटेनर्स जो है यहाँ पर रखे गए हैं। एक बहुत ही लंबा चौड़ा जो स्टॉल होता है वो यहाँ पर रखा गया है, ताकि जो श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की यहाँ पर असुविधा का सामना जो है यहाँ पर ना करना पड़े। चाय की जिस तरह से हमने आपको यहाँ पर व्यवस्था दिखाई है, इसी तरह से माइयों के लिए भी यहाँ पर एक अलग से स्थान बनाया गया है। प्रॉपर एक सफ़ेद रंग की जो है यहाँ पर चादरों का इस्तेमाल किया गया पार्टीशनिंग के लिए। यहाँ पर जो है माइयों के लिए जो है चाय पीने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सेम उसी तरह की व्यवस्था है जिस तरह की व्यवस्था हमने भक्तों वाली साइड जो है देखी थी। मीठी चाय और फीकी चाय दोनों यहाँ पर चाय रखी हुई है। इसी के साथ बिस्किट और बूंदी राम जो है वो भी यहाँ पर रखी हुई हैं। जल की बात करें तो गर्म और ठंडा जल जो है यहाँ पर दोनों तरीके के जो पानी है वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। इसी के साथ जगह जगह पर जो स्टूल्स हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि जो भगत नीचे बैठने में असुविधा महसूस करते हैं उनके लिए यहाँ पर स्टूल्स भी रखे गए हैं, ताकि वो बेंचेस पे बैठ के अपना जो भोजन है वो ग्रहण कर सकें। इस साइड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर माइयों के लिए जो है यहाँ पर बैठने का स्थान बनाया गया है। यहाँ पर जो है लंगर की सेवा जो है ये यहाँ पर करी जा रही है। यहीं पर जो है सारी की सारी संगत जो बैठकर अपना लंगर जो है ये ग्रहण करती है। और यहाँ पर भी हमें सेम पार्टीशनिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। सफ़ेद रंग के कपड़े से जो है यहाँ पर पार्टीशनिंग की गई है। तो दर्शकों, जैसे कि हमने आपको पहले व्यवस्थाएं दिखाई हैं माइयों की साइड, उसी तरह की व्यवस्थाएं जो है हमें यहाँ पर भी भक्तों वाली साइड भी देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर भी जो है लंगर जो है परताया जा रहा है। और सबसे ख़ास बात, अगर हम यहाँ पर ख़ास बात की बात करें तो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु लंगर परताने का काम कर रहे हैं उन लोगों ने प्रॉपरली अपने सिर कवर किए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं मुँह पर, और हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए हैं, ताकि हाइजीन का जो है प्रॉपर एक ध्यान रखा जा सके यहाँ पर। सो साफ़ सफाई भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी ढंग से जो है यहाँ पर रखी गई है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से जो है यहाँ पर खाना खा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर सफाई जो है ये साथ साथ में यहाँ पर चलाई जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर भी प्रॉपर यहाँ पर बेंचेस यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसके ऊपर जो लोग नीचे बैठने में असमर्थ है वो बेंचेस के ऊपर बैठकर अपना जो है भोजन यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। हर तरह की श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर हर तरह की व्यवस्थाएँ जो है ये वो यहाँ पर की गई हैं। आगे की ओर हम आपको यहाँ पर लेकर चलते हैं, जहाँ पर भंडारा बनाने की जो है सेवा यहाँ पर की जाती है। इस और जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक काउंटर बना हुआ है, जहाँ पर जो है श्रद्धालु अपने जो सामग्री अपनी बाल्टियों में दोबारा से रिफ़िल करवाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कई तरह की सामग्री जो है आज यहाँ पर बनाई गई है। दाल है, सब्ज़ी है, पालक की सब्ज़ी है, कड़ी है, अन्य कई तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर चावल राम है, फुलके राम है। इसी के साथ आगे भी हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो पतीले हैं वो भी यहाँ पर बना कर रखे हुए हैं, और यहीं से जो है सारी की सारी रिफिलिंग्स जो है यहाँ से करी जाती हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर एक हॉट केस टिफ़िन भी यहाँ पर रखा गया है, जिसके अंदर जो फुलके राम जो बनाकर यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि फुलके जो है लंबे समय तक गर्म रह सकें। इसी के साथ आगे भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी के काफ़ी सारे जो कंटेनर्स हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। लगातार जो है इनकी रिफिलिंग जो है ये भी करी जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि सुचारू रूप से काफ़ी तरह की जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर चलाई जा रही हैं। आगे की ओर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े बर्तन जो है, कढ़ाइयाँ हैं, पतीले हैं, वो यहाँ पर रखी गई हैं। अलग अलग तरह की यहाँ पर बड़ी बड़ी भट्टियाँ जो है यहाँ पर लाइन में यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनमें पूरियाँ भी बनी हुई थी।
इसी के साथ जो है दाल राम यहाँ पर बन रही है, सब्जी राम जो है वो यहाँ पर बन रही है। जो भगत है दोबारा से बड़े बड़े बर्तन जो है वो दोबारा से यहाँ पर रिफिलिंग कर रहे हैं। सो हम देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो यहाँ पर सारी की सारी सामग्री है वो यहाँ पर बनाई गई थी। इसी के साथ जैसे हमने भी आपको पहले यहाँ पर बताया था कि जितनी भी सामग्री यहाँ पर बनाई जा रही है शुद्ध देसी घी में यहाँ पर बनाई जा रही है। और घी का भी हम यहाँ पर आपको स्टॉक दिखा सकते हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में जो यहाँ पर घी भी यहाँ पर स्टॉक करके रखा हुआ है। और इसी के माध्यम से जो सारा का सारा खाना जो है ये यहाँ पर बनाया जाता है शुद्ध देसी घी में। जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जब श्रद्धालु अपना खाना खाकर आ जाते हैं तो उनकी प्लेट्स जो है यहाँ पर इन भक्तों के द्वारा ली जाती हैं। और लाइन में जो है ये सारे के सारे श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर खड़े हैं और जो बर्तन है अलग अलग तरह के जो कंटेनर्स हैं वहाँ पर रखे जा रहे हैं। ग्लास, स्पून और जो प्लेट्स हैं वो यहाँ पर अलग अलग करके जो है वो यहाँ पर रखी जा रही हैं। और आगे की ओर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे जो छोटे छोटे सेवादार भी हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर अपनी अपनी सेवाओं में यहाँ पर लगे हुए हैं। हर तरह के जो सेवादार हैं वो यहाँ पर आकर अपनी अपनी सेवाएं कर रहे हैं। इस और जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बर्तन धोने की जो सेवा है ये चलाई जा रही है। मल्टीपल टाइम्स जो है बर्तनों को यहाँ पर साफ़ किया जाता है। भक्तों की यहाँ पर जो है सेवा यहाँ पर लगाई हुई है बर्तन साफ़ करने की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7-8 जो टब है पानी के वो यहाँ पर भरे हुए हैं और मल्टीपल टाइम्स जो है बर्तनों को यहाँ पर साफ़ किया जाता है। प्रॉपर हाइजीन जो है यहाँ पर मेंटेन की जा रही है। तो ये है भंडार घर जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाई हैं। आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे की क्या यहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई हैं इनके बारे में भी आपको एक बार रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों अभी जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको पार्किंग दिखा रहे हैं सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब की। यहाँ पर जो पूरी की पूरी पार्किंग की व्यवस्था है हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। और ये यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी की सारी जो पार्किंग है ये भर चुकी है। ये मेनली 4 व्हीलर्स के लिए पार्किंग रिज़र्व की गई थी, लेकिन हम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग फुल होने के कारण जो है कई गाड़ियाँ जो हैं अन्य स्थानों पर भी यहाँ पर लगाई गई हैं। 2 व्हीलर्स की पार्किंग जहाँ पर है वहाँ पर जो 4 व्हीलर्स कुछ वहाँ पर भी खड़े किए गए हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में जो है यहाँ पर संगत जो है आई हुई है। इसी के साथ 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स के साथ साथ यहाँ पर बसों के द्वारा भी जो संगत है यहाँ पर दूर दूर से आई हुई है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर अलग अलग विभिन्न राज्यों से भी यहाँ पर संगत आई हुई है, जैसे कि पंजाब के साथ साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और अन्य कई राज्यों से जो है यहाँ पर संगत आई हुई है। तो दर्शकों अभी हम आपको यहाँ पर 2 व्हीलर्स की पार्किंग यहाँ पर दिखा रहे हैं। कितनी भारी तादाद में जो मोटरसाइकिल्स है वो यहाँ पर पार्क की गई हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लंबी लंबी जो कतारें हैं यहाँ पर मोटरसाइकिल्स की लगाई हुई हैं। और यही वो पार्किंग है जहाँ पर 4 व्हीलर्स भी यहाँ पर 2 व्हीलर्स के साथ साथ ही पार्क की गए हैं। जैसे कि हमने आपको 4 व्हीलर्स की पार्किंग भी दिखाई थी, वो पार्किंग भरने की वजह से जो है यहाँ पर भी जो है 4 व्हीलर्स की पार्किंग कुछ यहाँ पर भी करनी पड़ी है। इसी के साथ बसों की पार्किंग अलग उसकी व्यवस्था की हुई है। सो हम देख सकते हैं कि बहुत ही भारी तादाद में जो संगत है यहाँ पर आई हुई है। तो दर्शकों सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब के बिल्कुल बीचों बीच इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं। और अगर आपको एक बार यहाँ के डेकोरेशंस भी दिखाए तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ढंग से जो है ये जो आश्रम है ये सजाया गया है। झालरें और आर्टिफिशियल लाइटिंग का जो है यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर इस्तेमाल जो है ये किया गया है। बहुत ही खूबसूरत ढंग से जो है सारा का सारा आश्रम जो है ये सजाया गया है। इसी के साथ जो है कई तरह के काउंटर्स जो हैं यहाँ पर बनाए गए हैं। आपको एक एक करके सभी काउंटर्स के बारे में भी हम यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है ये यहाँ पर की गई हैं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए। दर्शकों सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जनरल इंक्वायरी का जो है यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है, जिस भी किसी श्रद्धालु को किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़े, यहाँ पर किसी भी चीज़ की अनाउंसमेंट करवानी हो तो वो श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपनी जो है अनाउंसमेंट वगैरह ये करवा सकता है। इसी के साथ आगे की ओर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक रक्षा सूत्र यहाँ पर बांधने का जो यहाँ पर एक स्टॉल है ये लगाया गया है। ये जो स्थान है ये भक्तों के लिए रिज़र्व किया गया और आगे हम यहाँ पर जो स्थान देख रहे हैं ये माइयों के लिए रिज़र्व किया गया। प्रॉपर एक जो पार्टीशनिंग होती है वो यहाँ पर हमें पूरे आश्रम में यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ आगे की ओर अगर हम यहाँ पर आपको लेकर चले तो यहाँ पर जो है एक फ़र्स्ट एड भी यहाँ पर फर्स्ट एड का काउंटर भी यहाँ पर लगाया गया। जैसे कि हमें पता है कि बहुत ही विशाल भंडारा है ये, तो जाहिर सी बात है कि किसी भगत को कोई भी यहाँ पर दिक्कत का सामना जो है करना पड़ सकता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो भी यहाँ पर इसका ध्यान रखा गया। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है तो उसको भी यहाँ पर मद्देनज़र रखते हुए जो है ये फर्स्ट एड जो है यहाँ पर रखा गया।
इसी के साथ मोबाइल चार्जिंग स्थल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हज़ारों ही यहाँ पर सॉकेट्स जो है ये इंस्टॉल किए गए हैं। आने वाले श्रद्धालुओं के जब फ़ोन डिस्चार्ज होते हैं तो वो यहाँ पर आकर जो है अपने मोबाइलों को यहाँ पर चार्जिंग पे लगा सकते हैं। प्रॉपर एक नंबरिंग के साथ जो है उनके फ़ोन्स वगैरह जो है एक मार्किंग की जाती है ताकि किसी भी श्रद्धालु का जो महंगा फ़ोन होता है वो गुम ना हो। इसी के साथ आगे की ओर हम आपको यहाँ पर लेकर चलते हैं। एक पुस्तकालय भी यहाँ पर बनाया गया जी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित कई तरह की जो किताबें हैं वो यहाँ पर रखी जाती हैं ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनकी लिखी हुई किताबें जो हैं वो भी यहाँ से लेकर जा सकते हैं। बहुत ही मशहूर किताबें यहाँ पर रखी गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित, जैसे कि ज्ञान गंगा होगी, जीने की राह होगी, गीता तेरा ज्ञान अमृत होगी, अन्य कई तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सुंदर जो स्वरूप है वो भी यहाँ से मिलते हैं। इसी के साथ आगे की ओर अगर हम यहाँ पर देखें तो एक लॉस्ट एंड फाउंड यहाँ पर काउंटर भी बनाया गया है। अगर किसी श्रद्धालु का कोई सामान जो है वो यहाँ पर इन केस गुम हो जाता है तो वो चीज़ जो है यहाँ पर कलेक्ट कर ली जाती है और यहीं से जो है श्रद्धालु अपनी जो खोई हुई चीज़ है यहाँ से प्राप्त कर सकता है। आगे की ओर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नामदान स्थल जो है यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ से श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा जो है वो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं टेलीविज़न के माध्यम से। और बाहर की डेकोरेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही खूबसूरती से जो है ये स्थान जो है ये सजाया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप लगा हुआ है। इसी के साथ ऊपर लिखा हुआ है कि विश्व शांति समागम। तो ये जो समागम है विश्व शांति को लेकर जो है ये यहाँ पर किया जा रहा है। तो दर्शकों अभी हम आपको सतलोक आश्रम खमाणों के पंडाल की ओर लेकर जाते हैं, जहाँ पर जो है सारी की सारी श्रद्धालु जो है बैठकर अपना आराम करती है। इसी के साथ जो रास्ता है पंडाल की ओर जाने के लिए वो भी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से जो है यहाँ पर सजाया गया है। ऊपर की ओर प्रॉपर यहाँ पर झालरें और लाइटें जो हैं ये लटकाई गई हैं। और अगर नीचे की ओर भी देखकर जो यहाँ पर जो मैट है वो भी यहाँ पर जो है यहाँ पर डबल करके मैट्स जो हैं ये बिछाए गए हैं। पानी का छिड़काव जो है यहाँ पर समय समय पर किया जाता है ताकि श्रद्धालुओं के जो गर्मी की वजह से पैर जो हैं वो जलने की दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो। इसी के साथ हम दूसरी ओर अगर इस ओर भी देखें तो यहाँ पर लाइनों से जो हैं कई तरह की यहाँ पर जो टैप्स हैं, यहाँ पर पानी की टैप्स जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए। और आगे की ओर यहाँ पर जो बाथरूम्स वगैरह हैं वो उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो हम देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई तरह की जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं उन्हें यहाँ पर प्रोवाइड यहाँ पर करवाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाती है। अभी हम पंडाल के अंदर जो है यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं और बहुत ही बड़ा यहाँ पर विशालकाय पंडाल अभी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपने पूज्य गुरुदेव जी की जो वाणी है, संत गिरिदास जी महाराज जी की जो वाणी है उसे यहाँ पर सुन रहे हैं। इसी के साथ एक पार्टीशनिंग जो है हमें यहाँ पर भी पंडाल में भी देखने को मिल रही है। सफ़ेद रंग की यहाँ पर चादर लगाई गई है। राइट साइड जो है माइयों का बैठने का स्थान है सारा का सारा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इस पंडाल की जो चार दीवारी है वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी बड़े बड़े जो फ्लेक्स हैं वो लगाए गए हैं, जिनके ऊपर काफ़ी सारी जो वाणियाँ हैं वो भी लिखी हुई हैं, जिन्हें पढ़कर जो है एक भक्ति वाला जो माहौल है वो इस आश्रम में बनता है। इसी तरह की व्यवस्था हम यहाँ पर दूसरी और भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। बड़ी बड़ी जो स्क्रीनें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि जो भी प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर इन बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के थ्रू जो है श्रद्धालुओं को दिखाई जा सके। इसी के साथ अगर हम लेफ़्ट साइड अपने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है भक्तों के बैठने का जो ये स्थान है ये बनाया गया। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में संगत जो है इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ही गद्दे, तलाइयाँ और रजाइयाँ जो है प्रत्येक आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। और यहाँ पर ये सारी की सारी जो सेवाएँ हैं बिल्कुल निःशुल्क हैं। अगर पंडाल की भी खूबसूरती की बात करें तो यहाँ पर लाइटिंग का जो यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल किया गया। ऊपर की ओर अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से जो है यहाँ पर लाइटिंग से जो है सजावट यहाँ पर की गई है। यहाँ पर ठीक सामने हम यहाँ पर दरबार साहब यहाँ पर देख सकते हैं। टॉप की ओर अगर हम यहाँ पर देखें तो कबीर साहब जी को लेकर एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर बड़ा सा फ्लेक्स यहाँ पर लगाया गया है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है धारणक रूप रहा करतार, जो कुछ ही शब्दों में बहुत ही यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर ये एक्सप्लेन करता है कि जब 600 साल पहले कबीर साहब आए थे किस तरह की लीला उन्होंने की थी। 600 साल पहले एक धारणक जुलाहे के रूप
में कबीर साहब आए थे। तो इस तरह की जो लीला है उसको लेकर जो है ये फ्लेक्स यहाँ पर लगाया गया सबसे ऊपर दरबार साहब के ऊपर, जिसके नीचे पूरन ब्रह्म लिखा हुआ है। और उसी के नीचे अगर हम देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत ही खूबसूरत जो स्वरूप है वो यहाँ पर रखा गया है, जिसकी डेकोरेशन की भी अगर हम बात करें तो बहुत ही खूबसूरती से जो है ये यहाँ पर दरबार साहब सजाया हुआ है। इतनी खूबसूरती से सजाने का कारण ये है कि ये जो दरबार साहब है ये आने वाले संगत के लिए यहाँ पर 3 दिन के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे नीचे जो है संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप यहाँ पर लगा हुआ है, संत गरीबदास जी महाराज जी का स्वरूप है, परमेश्वर कबीर साहब जी का स्वरूप है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के जो यहाँ पर स्वरूप जो है ये रखे गए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी का जो है यहाँ पर स्वरूप लगाया गया है, संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर स्वरूप रखा गया है, और कबीर साहब जी का स्वरूप है, संत गरीबदास जी महाराज जी का स्वरूप है। यहाँ पर आकर जो श्रद्धालु हैं दंडवत प्रणाम करते हैं, और ये बिल्कुल वही विधि है जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है कि परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किस तरह से करना चाहिए। तो माइयों वाली साइड भी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है सतग्रंथ साहब जी की जो है यहाँ पर स्थापना की गई है, जो संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र ग्रंथ है यहाँ पर। तो इस ग्रंथ का जो है यहाँ पर पाठ जो है पढ़ा जा रहा है, और श्रद्धालुओं के द्वारा जो है यहाँ पर आकर सतग्रंथ साहब जी के ऊपर जो है चवर किया जा रहा है। तो ये जो पाठ है ये इस उपलक्ष्य में किया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आदेश किए थे कि विश्व शांति को लेकर जो है ये पाठ जो है आज के समय में ये करना ज़रूरी है, तभी जो है विश्व दोबारा से शांति की ओर बढ़ेगा। जिस तरह की व्यवस्था हम यहाँ पर ये माइयों वाली साइड देख रहे हैं, इसी तरह की व्यवस्था जो है हमें पुरुषों वाली साइड भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि माइयों वाली साइड श्रद्धालु जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं पंडाल में। तो जिस तरह की हमने यहाँ पर व्यवस्था माइयों वाली साइड देखी थी, उसी तरह की व्यवस्था जो है हम यहाँ पर पुरुषों वाली साइड भी देख रहे हैं। दूसरी जगह भी यहाँ पर सतग्रंथ साहब जी की यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा जो लिखित है सतग्रंथ साहब जी की यहाँ पर स्थापना की गई है, और यहाँ पर भी उसी तरीके से जो है पाठ यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप भी लगा है, और उसके ऊपर जो है चवर सेवा जो है यहाँ पर करी जा रही है। इसी के साथ हम यहाँ पर बड़ा सा एक फ्लेक्स भी देख सकते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की पावन उपस्थिति में विश्व में शांति एवं आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए जो है इस उपलक्ष्य में जो है ये महाअनुष्ठान जो है ये यहाँ पर किया जा रहा है। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का जो है यहाँ पर जो है पाठ पढ़ा जा रहा है। 3 दिन के लिए यह पाठ पढ़ा जाएगा, दिन रात जो है ये पाठ पढ़ा जाएगा। इसी के साथ जो है विशाल भंडारे की भी जो है यहाँ पर व्यवस्था जो है ये यहाँ पर की गई है। तो दर्शकों इस और भी अगर हम यहाँ पर इसी दरबार साहब की ओर देखें तो यहाँ पर जो है हवन यज्ञ का एक बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, और इस और अगर हम यहाँ पर देखें तो काफ़ी सारी जो ज्योतियाँ हैं वो यहाँ पर प्रज्वलित की गई हैं। शुद्ध देसी घी का जो है यहाँ पर जो है इसकी ज्योतियाँ जो है यहाँ पर लगाई गई हैं। सो इसे कहते हैं हवन यज्ञ, और यही जो यज्ञ की करने की विधि है ये हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखी गई है। तो इस और भी जैसे कि हम यहाँ पर भक्तों वाली साइड भी देख सकते हैं, फ्रंट से हम आपको यहाँ पे व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु हैं जो इस विशालकाय पंडाल में जो है अपने अपने स्थानों पर यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रत्येक श्रद्धालु के पास अपनी इंडिविजुअल गद्दे हैं, रजाइयाँ हैं, तलाइयाँ हैं। सो हम देख सकते हैं कि बहुत ही भारी मात्रा में जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जो है यहाँ पर सामग्री जो है एकत्रित की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को रात को सोने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। तो दर्शकों ये थी पूरी लाइव कवरेज सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब से, किस तरह से विश्व में शांति दोबारा से स्थापित करने के लिए जो है यहाँ पर अनुष्ठान जो है यहाँ पर किया जा रहा है। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पाठ किया जा रहा है, दोनों तरफ भक्तों वाली साइड भी और बहन वाली साइड भी। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की सेवाएँ भी यहाँ पर काफ़ी सारी जो सेवाएँ हैं वो भी यहाँ पर चलाई जा रही हैं, ताकि कलयुग का जो प्रभाव है वो भी यहाँ पर कम किया जा सके। इसी के साथ हम आपको हर चीज़ हमने आपको यहाँ पर बहुत ही बारीकी के साथ दिखाई है। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। मेरा नाम है रोहित, कैमरामैन पूर्ण के साथ धन्यवाद।